अगर इस देश की जनता किसी भी प्रकार की अगर कोई छोटी बड़ी गलती कर दे तो जनता की जवाबदेही उतनी नहीं होती है जितनी जवाबदेही सरकार में बैठे लोगों की होती है। सरकार में बैठे उन लोगों की बात कर रहा हूं जो देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर काम करते हैं, जो लोग नौकरशाही में हैं, संवैधानिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं। वो जुडिशरी भी हो सकती है, पार्लियामेंट भी है, विधानमंडल है। तो अगर वो किसी बात को देश के किसी हिस्से में सार्वजनिक मंच से अगर अपनी बात को उठाते हैं, बात को कहते हैं और किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती पाई जाती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है, जवाबदेही उनकी बनती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में संविधान के दौर में देश का नाम हम सभी लोग जानते हैं कि भारत है, और इस देश भारत में रहने वाले आम जनता के अलावा जितने भी उच्च पदों पे सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले, बैठने वाले नेता, मंत्री, सांसद, विधायक हैं, मैं देखता हूं कि भारत को भारत न कह करके बल्कि हिंदुस्तान कह करके और पुकारते रहते हैं। देश के तमाम हिस्सों में छोटे बड़े मंचों से हिंदुस्तान की राग अलापते रहते हैं। हिंदुस्तान और भारत को लेकर के भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से एक लंबी बहस हुई थी, और जैसा कि लिखा गया है भारतीय संविधान के अंदर, इस देश का नाम भारत है। तो भारत में रह करके, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय संविधान है, संवैधानिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि देश का जो मूल नाम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, उसके खिलाफ जाकर के अगर आप बोलते हैं तो ये भारत के खिलाफ हुआ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसा बोलने का मतलब कि इस राष्ट्र को शर्मसार करने जैसा है, राष्ट्र को कलंकित करने जैसा है, और भारत न कह करके हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहना भारत की अस्मिता को चोट पहुंचाने जैसा है। भारत को अगर भारत में रहना है तो जो हमारा भारतीय संविधान कहता है भारत ही कहना होगा, और भारत को भारत न कहने वाले जो पूरे देश के हर हिस्से में अपने को राष्ट्रवाद का चोला पहन करके घूमते फिरते हैं और अपने को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताने का नाटक करते रहते हैं, ये उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इस देश की एकता, अखंडता, गौरव, गरिमा और सम्मान को बचाए और बनाए रखना है तो निश्चित रूप से भारत को भारत ही कहना होगा। वो भी एक जिम्मेदार और संवैधानिक पद पे बैठ करके आप भारत के खिलाफ नहीं कुछ कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने को राष्ट्रवादी बताते रहते हैं। आए दिन इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को आपको मिल जाएंगी। राष्ट्रवादी बताने वाले लोग कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं मजहब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। समाज में फूट डालो, राज करो की नीति अपनाते हैं, समाज में नफरत की दीवार पैदा करने का काम करते हैं। तो ऐसे राष्ट्रवादी बताने वाले लोगों से सतर्क रहना होगा, और ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। और ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए आज का जो दौर चल रहा है, संविधान पे बहुत बड़े बड़े देश के तमाम बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा आज हमला किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है, चोट पहुंचाया जा रहा है। तो ये समय और की जरूरत है, इस समय की मांग है कि हम सभी लोगों को एकजुट और लामबंद होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और ये लड़ाई जीतने के लिए एक वैचारिक बिंदु पे खड़े होने की जरूरत है, इसलिए कि पूरी दुनिया में एक इतिहास रहा है कि जब भी इस दुनिया में क्रांति हुई है, जब भी देश के अंदर क्रांति हुई है, विरोधी शक्तियों के खिलाफ अगर लड़ना है आपको तो एकजुट रहना होगा। और इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है, एक फार्मूला है कि क्रांति जब भी हुई है तो बिरादरी से नहीं होती है। क्रांति जब भी हो सकती है तो विचारधारा के अंदर ही वो ताकत है कि समाज में हजारों जातियों में, अलग अलग धड़ों में बटे, अलग अलग टुकड़ों में बटे जातियों को विचारधारा के अंदर ही वो ताकत है कि एक सूत्र में बांध करके एक बिंदु पे खड़ा करने का काम करती है।
तो आज समय है संविधान को बचाने का, और हम भारत में रहने वाले बहुसंख्यक आबादी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को एक वैचारिक बिंदु पे खड़े होकर के मजबूती से आगे बढ़ा करके और संविधान को बचाना होगा। तभी जो है हम इस देश के सच्चे सिपाही कहे जा सकते हैं।